कि अंतिम समय में किन बातों का ध्यान रखें, रेस्ट कितने दिन पहले करना चाहिए, उसके बाद में पेन के लिए क्या लें, कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए या कौन सा स्प्रे यूज करें आप, और शूज कौन से सही रहेंगे, सबसे बेस्ट चीज ये। और एक सबसे बड़ी चीज मैंने जो इंक्लूड करी है कि मूवी का इफेक्ट। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरा नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आयरन के जो स्टूडेंट्स है उनका फिजिकल डेट आ चुकी है और 12 तारीख से एएफओ के फिजिकल स्टार्ट भी हो रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ जानकारी है जिनको पता होनी चाहिए आपको, तो इन सभी टॉपिक्स को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, विस्तार से मैं एक एक टॉपिक को लेकर चलूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक, अंतिम समय में किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊं मैं आपको, तो एक तो क्या होता है, जब हमारे फिजिकल नजदीक आता है ना तो हमारे मन में घबराहट हो जाती है ना, हम घबराने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो आप ना एक तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और आपके फिजिकल से 7 दिन पहले आप टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपके जो 6 डेज बचेंगे उसमें आपको नॉर्मल फिजिकल करना है 6 डेज, फिर आपको टाइम नहीं निकालना है। कुछ स्टूडेंट को देखा जाता है कि वो लास्ट टाइम में तक भी टाइम निकालते रहते हैं, एक दिन को तो 2-2 बार टाइम निकाल रहे हैं, सुबह अलग टाइम ही निकाल रहे हैं, शाम को फिर निकाल रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी घबराहट ही बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप एक बार टाइम निकालोगे फिर शाम को निकालोगे, तो आपका अगर मॉर्निंग में अगर टाइमिंग अच्छा आ रहा है तो इवनिंग में टाइम उससे खराब ही जाएगा, फिर अगले दिन फिर और डाउन जाएगा। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन ही होगा। तो इस चीज आप ध्यान रखें, लॉन्ग जंप पे भी प्रॉपर फोकस करें। इंजरीज रहेगी तो आप चीजों को नहीं कर पाएंगे, आपको फिजिकल वैसे खराब हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंजरीज पे फोकस करें, उनको रिकवर करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। सेकंड बात करें हम कि रेस्ट कितने दिन पहले करना चाहिए। 10 तारीख, आज 10 तारीख हो गई, आज आप नॉर्मल फिजिकल किया आपने, ठीक है। 11 को आप सुबह सुबह 2 राउंड जॉगिंग कर सकते हैं, 2 राउंड, ठीक है। 2 राउंड जॉगिंग करने हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, पुशअप वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाने आपको, ठीक है। नॉर्मल आप एक्सरसाइज करोगे और 2 राउंड्स जॉगिंग के निकालें सिंपल, और एक लॉन्ग जंप अटेम्प्ट, 1 लॉन्ग जंप, ओनली 1 बार, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। आप इसको जिनको विदाउट शूज करना चाहते हैं वो विदाउट शूज प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार, जिनको शूज के साथ में करनी है वो शूज के साथ में। लेकिन काफी स्टूडेंट जिनको प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है विदाउट शूज लॉन्ग जंप करने की, उनको नहीं करना चाहिए, उनको शूज के साथ में करना है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें कि जिनके इंजरीज वगैरह है उनको शूज के साथ में लॉन्ग जंप करना है। एक अटेम्प्ट लोगे, उसमें अगर फाउल होता है तो भी आपको एक बार ही करना है, 10 फुट जाता है तो भी एक बार करना है, 12 फुट जाता है तो भी एक बार ही करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक अटेम्प्ट लिया 11 तारीख को और आपके फाउल हो गया तो करे यार नहीं मेरा तो फाउल हो गया, मैं तो एक बार लॉन्ग जंप और करूंगा। फिर आपने लॉन्ग जंप किया, फिर आपका मान लो कि लॉन्ग जंप किया 8 फुट, फिर आप सोचो अरे यार नहीं मेरा तो 8 फुट ही लॉन्ग जंप किया है, मैं तो 12 फुट करके जाऊंगा। तो आप इसी चक्कर में कम से कम 5 बार लॉन्ग जंप कर लोगे, और 5 बार लॉन्ग जंप करने से आपकी इंजरीज बढ़ेगी, लॉन्ग जंप उतना ही रहेगा, और आप जो 12 तारीख को जो फिजिकल है उसमें लॉन्ग जंप नहीं कर पाओगे। ओनली 1 अटेम्प्ट लॉन्ग जंप करना है आपको, 2 राउंड रनिंग के करने हैं, और सिंपल एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग वगैरह। सेकंड चीज, रस्सा, जो रस्से का जो इवेंट है आपको 3 दिन पहले छोड़ देना, 3 दिन पहले फिजिकल से 3 दिन पहले आप रस्सा एक बार ट्राई कर लेना, और उसके बाद आपको नहीं करना है, क्योंकि रस्से में क्या है कि हाथ भर जाते हैं, और हाथ भरे हुए रहेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो 3 दिन पहले आप रस्से का इवेंट छोड़ देना। आपको लॉन्ग जंप मैंने बता दिया, ये सिंपल सा आपको ये रेस्ट का पूरा तरीका है। थर्ड चीज, पेन के लिए क्या लें। तो पेन के लिए तो सबसे बड़ी चीज तो एक तो आप है ना ये इंजेक्शन वगैरह से बहुत दूर रहना है ना, ये चीजें बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि ये परमिशन भी नहीं होती है, इस चीज से आप बच के रहें। कुछ भी ऐसी आप टेबलेट या दवाई मत लेना जो आपको ज्यादा तकलीफ कर दे। अगर ज्यादा ही पेन है तो आप डॉक्टर की राय से उनके अकॉर्डिंग आपको टेबलेट यूज कर सकते हो। अपनी तरफ से कोई जो मेडिकल शॉप वगैरह में नॉर्मल जाके ऐसे किसी के बहकावे में आके दवाई यूज मत कर लेना। इसके लिए एक स्प्रे आता है, रेले स्प्रे, स्प्रे रेले स्प्रे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। आप उसको साथ में लेके जाना और आराम से उसको यूज करना। बाकी अगर आप 2 दिन पहले रेस्ट करोगे तो भी उसके आपके पेन वगैरह खत्म हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम यूज क्यों नहीं करें, उसमें क्या होता है, आपने हाई डोज यूज कर लिया, कोई इंजेक्शन वगैरह यूज कर लिया, आपकी बॉडी उससे क्या पूरी सुन हो जाती है। तो आप जो रनिंग के वक्त जो ग्रिप मारनी होती है, आप पैरों से ग्रिप किस तरह से मारोगे, जब आप पता ही आप पैरों को कुछ महसूस ही नहीं होगा तो आप ग्रिप कैसे मारोगे, रस्से का इवेंट कैसे, कैंची कैसे बनाओगे आप, वो चीज आपको महसूस ही नहीं होगी। तो इस तरह का कोई भी डोज
न ले ले मार्केट से, सिंपल आप रेले स्प्रे यूज कर सकते हैं, और ज्यादा ही पेन है तो डॉक्टर की राय से कोई टेबलेट वगैरह, बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लेना है। फोर्थ, शूज। शूज आपको फिजिकल से कम 10 से 15 दिन पहले चेंज करने होते हैं, उसके बाद में चेंज नहीं करने होते। इसका ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। शूज में अगर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा तो सबसे जो सही शूज रहते हैं, हल्के शूज रहते हैं, कलेंजी के शूज रहते हैं। कलेंजी के वीडियो में आप सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा, बिल्कुल हल्के शूज है, 900 रुपए के समथिंग पड़ते हैं, हमारे रेट के अकॉर्डिंग भी होते हैं, और काफी बेस्ट शूज है। वो रस्से के इवेंट में भी काफी स्टूडेंट्स मेरे हैं जो यूज कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। मैंने देखा है जो सेगा वगैरह है, कैंपस है, वो जब आप रस्से का इवेंट करते हो तो कुछ शूज में जैसे पुराने होने के बाद में वो जब रस्सा हम नीचे उतरते हैं तो रस्से साथ में वो रगड़ रगड़ के पकड़ लेते हैं रस्से को, या स्लिप ज्यादा होते हैं, तो इस चीज आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। ये रेंज में सही पड़ जाता है, कलेंजी का शूज बेस्ट है। ये कहां पर अवेलेबल होगा, तो ये डीकैथलॉन का शोरूम है जयपुर में, डीकैथलॉन का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स आइटम मिलते हैं, तो वहां पर कलेंजी शूज मिल जाएंगे आपको। हैवी रेंज में भी है, 2200 के भी मिलते हैं, लेकिन 900 से स्टार्ट होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग महंगे या सस्ते जो भी है शूज ले सकते हो। लास्ट एंड फाइनल, मूवी का इफेक्ट। नाइन सी बात है, जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही है, स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, जब हमारा एक दिन बाकी होता है ना, रेस्ट वाला दिन, आपके मन में क्या विचार आएंगे अलग, यार मेरा कल फिजिकल होगा कि नहीं होगा, कैसा रहेगा मेरा फिजिकल, मेरी रनिंग तो सही आ जाएगी क्या, यहाँ पर तो टाइमिंग इतना ही आ रहा है। तो उस चीज के लिए आपको क्या है कि कोई बढ़िया सी मूवी देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना यह है कि आप जैसे मिल्खा सिंह मूवी है, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, उसके अलावा मुक्केबाज मूवी है, उसमें क्या स्ट्रगल दिखाया गया है कि हमको किसी चीज के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। और जो मिल्खा सिंह मूवी है वो तो बेस्ट मूवी है, उसमें तो आप देखना जिस तरह से वो रनिंग करते टाइम ट्रैक एक नजर आता है, एक रिमाइंड करता है रनिंग से पहले, है ना, उस तरह से आपको भी उस ट्रैक को पूरा अच्छी तरह देख लेना है, और उसके बाद में अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है। और उसी तरह से ट्रैक आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज रहनी चाहिए, ना कोई दर्द ना पेन, सिर्फ 400 मीटर रनिंग है, जिसको आप बिल्कुल आराम से जीवन में खत्म कर सकते हो। और सभी इवेंट्स के ऊपर प्रॉपर मेरा वीडियो आएगा, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कीजिए, जैसे अदर स्टूडेंट्स को भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके।